बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानवरों की बोलियाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्गा को गाली देने से मना फरमाया और उसकी आवाज़ देने के वक्त खुदा से दुआ करने का हुक्म है। मुर्गा उस वक्त बोलता है जबकि वो फरिश्तों को देखता है और उसकी तस्बीह ये है, ए गाफिलो, अल्लाह को याद करो। गधा उस वक्त बोलता है जबकि वो शैतान को देखता है, इसलिए उस वक्त अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए। जब शेर दहाड़ता है तो कहता है, ए अल्लाह, मुझे किसी नेक आदमी पर मुसल्लत मत करना। जब दो घोड़ों की मुलाकात होती है तो वो रब की तस्बीह तहलील पढ़ते हैं। मोर जब बोलता है तो कहता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तोता जब बोलता है तो कहता है, जिसने दुनिया का इरादा किया वो हलाक हुआ। फाख्ता जब बोलती है तो कहती है, काश की मखलूक पैदा ही ना होती। कुमरी जब बोलती है तो कहती है, पाक है वो जात जो बुलंद बाला है। हुद जब बोलता है तो कहता है, ए गुनाहगारों, अल्लाह से माफ़ी चाहो। तीतर जब बोलता है तो कहता है, वो निहायत ही मेहरबान है, उसने अर्श पर इस्तवा फरमाया। बाज जब बोलता है तो कहता है, लोगों से दूर में ही राहत है। संगखोर जब बोलता है तो कहता है, जो खामोश रहा उसने निजात पाई। मेढक जब बोलता है तो कहता है, पाक है वो जात जो हमेशा जिंदा रहने वाली है। हदी जब बोलता है तो कहता है, अल्लाह के सिवा हर चीज़ हलाक होने वाली है। खिलाफ जब बोलता है तो कहता है, जिसे भलाई का मौका मिले कर गुजरो। शमा जब बोलती है तो कहती है, पैदा करने वाली और हमेशा रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। तेतुआ जब बोलता है तो कहता है, हर जानदार को मरना है और नई चीज़ बिल आखिर पुरानी होने वाली है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि हजरत, आप मुझे जानवरों की बोलियां सिखा दीजिए। आपने उसको मना किया कि इसमें कसीर हिकमतें हैं, लिहाजा अपने इस शौक़ से रुजू करो, मगर वो नहीं माना। आपने मौला से बात की तो वो फरमाते हैं कि अगर ये बाज नहीं आता तो सिखा दो। तो आपने उसे जानवरों की बोलियां सिखा दी। उसके घर में एक मुर्गा और एक कुत्ता पला हुआ था। मालिक ने जब रोटी का टुकड़ा फेंका तो मुर्गे ने झट से उठा लिया। इस पर कुत्ता बोला कि ये तूने गलत किया कि तेरी ग़िज़ा दाना दुनका है और तूने मेरी रोटी उठा ली। तो मुर्गा बोला, परेशान ना हो, कल मालिक का बैल मर जाएगा, वो उसे यहीं कहीं फेंक देगा, जितना चाहे खा लेना। मालिक ने उन दोनों की बात सुन ली और दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो बैल को बाजार में बेच आया। दूसरे दिन कुत्ते ने कहा कि तुमने झूठ बोला और बिला वजह मुझे उम्मीद दी। तो मुर्गा ने कहने लगा कि मैंने झूठ नहीं कहा था। मालिक ने अक्लमंदी दिखाते हुए अपनी मुसीबत दूसरे के गले डाल दी और कल मालिक का घोड़ा मर जाएगा, तब तुम उसे खा लेना। मालिक ने सुना और दूसरे दिन घोड़ा भी बेच आया। जब कुत्ते ने झल्लाते हुए कहा कि तुम बिल्कुल झूठे हो, तुम्हारी कोई बात सच्ची नहीं, तो मुर्गा बोला कि ऐसा नहीं है मालिक, जिसको अक्लमंदी समझ रहा है वो उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मौला ने उस पर कुछ मुसीबतें डाली थीं जिसको उसके घर के जानवरों ने अपने सर पर ले लिया कि अगर वो मर जाते तो उसका फ़िदिया बन जाता, मगर जबकि उसने अपना माल कुछ ना छोड़ा, तो अब कल वो खुद मरेगा। अब तो घर में दावत होगी, जितना चाहे खा लेना। अब जो मालिक ने सुना तो उसके होश उड़ गए। वो भागता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा और सारी बात कह डाली। तो आप फरमाते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि जो कुछ बंदों से छिपा कर रखा गया है उसमें उनके ही लिए भलाई है, मगर तुम ना माने। अगर तुम उनकी बोली ना सीखते तो उन जानवरों की मौत तुम्हारे तरफ से
صدقہ ہو جاتی اور تمہاری جان بچ جاتی، مگر تم نے انہیں دور کر دیا جب یہ قضا ٹل نہیں سکتی۔ کل تم یقیناً مرو گے اور دوسرے دن وہ مر گیا۔